हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के एल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कंसंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा सुमन कुमारी। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, द विनर्स माइंड सेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर होगा शेन वाटसन। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 30 अप्रैल को। कब? 30 अप्रैल को। जितने ट्रेंड से जिस तरह से फोकस करके दोस्तों क्वेश्चन पूछा था, उसी तरह से हम पूरी तरह से दोस्तों आप लोगों को प्रिपरेशन करवाने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट, इसाक डार किस देश के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पाकिस्तान के। किस देश के? पाकिस्तान के। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 1 मई को। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात स्थापना दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 1 मई को। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पुरो पब्लिका संस्था को। आप लोग जानते होंगे कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया था, पत्रकारिता के क्षेत्र में। तो जो दोस्तों पत्रकारिता की संस्थाएं होती है उन्हें दिया जाता है। नेक्स्ट, वर्ष 2024 में रविन्द्रनाथ टैगोर की 163वीं जयंती कब मनाई गई है। 8 मई को। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। करंट में भी दोस्तों हम लोगों ने 2023 से स्टार्ट किया था आरपीएफ में, 2024 के रिसेंटली यानी लास्ट अप्रैल और 20 मई तक के करंट को अभी इस समय हम लोग अपडेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 24 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या दोस्तों, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 23 मार्च को। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में रूस के लगातार 5वीं बार राष्ट्रपति कौन बने। करेक्ट आंसर होगा व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 23 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 300 कैच लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। कौन? महेंद्र सिंह धोनी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 23 मार्च को। अगला, 71वीं मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता। तो क्रिस्टीना पिचकोवा ने, जो कि चेक गणराज्य से आती है। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, और सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी दोस्तों हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 28 फरवरी को। अगला है, विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 27 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो फसानो इटली में किया जाएगा। तेज कहाँ पे हुआ है। हिरोशिमा जापान में। 1000 बार अटवाए हैं आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय मातृभूमि दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया है। 22 अप्रैल को हुआ। वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। कौशिक राजशेखर को। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या दोस्तों हमारा, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर प्रदीप महाजन को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होगा। शंघाई चीन में। नेक्स्ट है, इंडियन स्टील एसोसिएशन यानी कि आईएसए के नए अध्यक्ष कौन बने। करेक्ट आंसर होगा नवीन जिंदल। व रोमन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। करेक्ट आंसर होगा पंकज कुमार चटर्जी को। किन्हें? पंकज कुमार चटर्जी को। तो ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोग एक साथ कवर किए हैं। आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है, लेकिन हम लोग सबसे पहले आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के बारे में ही बात करेंगे, जिसका पे हम लोग दोस्तों प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम आएगा, आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सबका पूरा मिससेलेनियस यानी विविध का चैप्टर, जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है, जहाँ पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करेंगे दोस्तों, जो कि हमारा कंबाइंड पीडीएफ है, भर्तियों को दिया जा रहा है, बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का है। नेक्स्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा भर्तियों को दिया जा रहा है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 पाठ्यक्रम आप लोग जानते ही होंगे। आपका पूरा जीके आएगा, आपका पूरा जीएस, पूरा विविध यानी मिससेलेनियस, पूरा करंट, पूरा सामान्य हिंदी, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट, ये सब इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 39 यानी कि 39 पीडीएफ में कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपये रखी गई। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा भर्तियों को दिया जा रहा है, एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 के नाम से। और आप लोग जानते हैं दोस्तों कि ये पाठ्यक्रम आपके एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, चाहे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को भी पूरी तरह से कवर कर रहा है। एक बात कहना चाहेंगे दोस्तों, जितने लोग पीडीएफ ले चुके हैं, ले रहे हैं, आप लोग दोस्तों अच्छे ढंग से इसका रिवाइज करें। आप लोग जानते हैं एक एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को भीड़ से अलग होकर कुछ अच्छा करना ही पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या हमारा क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है, जो कि ओडिशा में पड़ता है। ये मिससेलेनियस से जोड़कर लाए हैं दोस्तों, आपका जियोग्राफी से भी है, और ऐसा टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मिल जाते हैं। कह सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा, लंबा, बड़ा जो दोस्तों पूछा जाता है, आपका मिससेलेनियस में आता है, वहाँ से इस टॉपिक को उठाया गया। बहुत सारे क्वेश्चन दोस्तों इसमें कवर किए गए हैं। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखेंगे तो दोस्तों काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए कवर हो जाएंगे। चलते हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या हमारा, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा हीराकुंड बांध, जो कि ओडिशा में पड़ता है, भी ध्यान रखेंगे। अब पहला पॉइंट देखिएगा आप लोग। चलते हैं दोस्तों, सीट को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले भारत का सबसे लंबा सड़क पुल तो भूपेन हजारिका सेतु है, जो कि असम में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान आप लोग जानते होंगे, थार रेगिस्तान या थार मरुस्थल है, जो कि राजस्थान में पड़ता है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गार्डविन आस्टीन यानी कि K2 है, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा तो सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है दोस्तों हमारा, सर्वाधिक वनों का राज्य। सबसे पहले क्षेत्रफल में देख लीजिएगा, ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। सर्वाधिक वनों का जो राज्य क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश है, और प्रतिशत में बात की जाए दोस्तों कि भारत का सर्वाधिक वनों वाला राज्य तो दोस्तों मिजोरम है। नेक्स्ट, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो कुंचिकल जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति की बात की जाए तो स्टेचू ऑफ यूनिटी है, गुजरात में, आप लोग जानते होंगे। नेक्स्ट, सर्वाधिक वर्षा का स्थान तो मासीराम मेघालय है। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। और सबसे लंबी तटरेखा वाला भारत का राज्य कौन सा? गुजरात है, 1000 बार पूछा गया है। इसी के साथ बात करना क्या चाहेंगे कि वह कौन सा राज्य है जिसकी दोस्तों तटरेखा सबसे छोटी है? तो गोवा है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, 2 क्वेश्चन फिर एक साथ देखेंगे। पहला क्या है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है? चिल्का झील है, उड़ीसा में पड़ता है। और इसी के साथ बात करेंगे कि मीठे पानी की सबसे बड़ी झील भारत की कौन सी है? तो वुलर झील है, जो कि कश्मीर में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप मोस्ट इम्पोर्टेंट माजुली द्वीप है, ब्रह्मपुत्र नदी में है, पूरा का पूरा जिला है दोस्तों, असम राज्य में पड़ता है। आगे देखेंगे, सबसे अधिक शहरी क्षेत्र वाला भारत का राज्य तो महाराष्ट्र है। एक क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी? गोदावरी है, और नासिक जो शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है। अगला, भारत की सबसे लंबी सहायक नदी की बात की जाए तो यमुना नदी है। भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो देवताल झील है, उत्तराखंड में पड़ता है। वो हर टॉपिक्स जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने हैं, सब कुछ हमारे द्वारा दोस्तों 100% कवर करवाया जा रहा है। और लगभग दोस्तों हम लोग कह सकते हैं 95 से ऊपर कवर कर चुके हैं सारे क्लासेस में, और उनके पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट, सबसे लंबी नहर की बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर है, जो कि राजस्थान में पड़ता है, आप लोग जानते होंगे। आगे बढ़ते हम लोग। लास्ट क्या हमारा दोस्तों, सबसे बड़ा गुरुद्वारा, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, स्वर्ण मंदिर है, जो कि अमृतसर में पड़ता है। आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। चलते हम लोग अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमारा क्या दोस्तों देखेंगे आप लोग, मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर होगा मालाबार, केरल, 1000 बार पूछा गया, आप लोग जानते होंगे। अब इस तरह के जितने आंदोलन जो उठे थे दोस्तों, प्रभावित क्षेत्र जो थे, उनको भी हम लोग बराबर कवर करेंगे। आप जानते हैं बराबर पूछा था दोस्तों, बिरसा मुंडा का बार बार पूछा था, भील विद्रोह पूछा जाता है, थार, और नीचे से दोस्तों दक्षिण भारत के बहुत सारे दोस्तों जो कि विद्रोह हुए थे, कूका, आप लोग जानते हैं कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन सब को दोस्तों पूरी तरह से अपडेट करके लाए हैं। आप इस दोस्तों सीट को पूरी तरह से रिवाइज रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं और सब कुछ आपके पाठ्यक्रम में है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा,
मोपला विद्रोह कहाँ पर हुआ था? करेक्ट आंसर होगा मालाबार केरल में। अब एक तरफ आंदोलन या विद्रोह के नाम है, फिर प्रभावित क्षेत्र यानी पे कहाँ पे हुआ था, कहाँ पे इसका प्रभाव हुआ था, और साथ में विद्रोह का वर्ष भी अपडेट कर लिया गया, ताकि कैसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में घुमा के पूछे जाए, ना क्वेश्चन आपके मिस हो और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सन्यासी विद्रोह, इसका प्रभावित क्षेत्र या कहाँ पर था दोस्तों? ये तो बिहार और बंगाल में। कब यह हुआ था? 1763 से लेकर 1800 के बीच में। नेक्स्ट, फकीर विद्रोह की बात की जाए तो बंगाल में ही हुआ था, 1776 से लेकर 70 के बीच में। नेक्स्ट, चुआर विद्रोह, ये भी बार बार पूछा था, बांकुड़ा दोस्तों बंगाल में पड़ता है, यहाँ पे था इसका स्थान, 1798 में हुआ था। भील विद्रोह आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, पश्चिमी घाट में हुआ था या प्रभावित क्षेत्र था दोस्तों, 1825 से लेकर 31 के बीच में हुआ था। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। चलते हैं अगला, मोस्ट इंपॉर्टेंट पागलपंथी विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र या कहाँ पे था? असम में था, 1825 से लेकर 27 के बीच में हुआ था। इसी के साथ अहोम विद्रोह भी देख लेंगे, इसका भी प्रभावित क्षेत्र या प्रभावित क्षेत्र दोस्तों असम ही था, 1828 में हुआ था। वहाबी आंदोलन आप लोग लाख बार नाम सुने होंगे, बिहार उत्तर प्रदेश इसका प्रभावित क्षेत्र था, 1831 में शुरू किया गया था। खांसी विद्रोह मोस्ट बड़ा असम राज्य में ही था, 1833 में हुआ था। संताल विद्रोह भी बार बार पूछा था, प्रभावित क्षेत्र या कहाँ पे था? तो बंगाल और बिहार में, 1855 से लेकर 57 के बीच में। नील आंदोलन आप लोग जानते ही होंगे, बंगाल में हुआ था दोस्तों, 1859 से लेकर 60 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट, पावना विद्रोह, पावना बंगाल में है, आप लोग जानते होंगे, प्रभावित क्षेत्र ये था, 1873 से लेकर 76 के बीच में हुआ था। दक्कन विद्रोह की बात की जाए, महाराष्ट्र में, दक्कन से आप समझ ही जाएंगे, 1874 से लेकर 75 के बीच में हुआ था। थोड़ा सा और है दोस्तों, आप देख लीजिए। पुनः हम लोग नेक्स्ट टॉपिक और चलेंगे। अगला क्या है दोस्तों हमारा? दक्कन विद्रोह, ये हो चुका है महाराष्ट्र, 1874 से 75। फिर कूका आंदोलन दोस्तों, ये पंजाब में हुआ था, ये ईस्वी इसका ज्ञात नहीं है किसी को दोस्तों, यानी कि ईस्वी इसका कंफर्म नहीं है। तेभागा आंदोलन की बात की जाए, बंगाल में हुआ था 1946 में। कब दोस्तों? 1946 में। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल और एग्जाम 2024, एसएससी सीपीएस एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? करेक्ट आंसर होगा इसाबेल पैरो, जी की अर्जेंटीना से आती। क्वेश्चन कहाँ से हुआ? थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक टॉपिक कवर किया था, भारत में ऊंचा, लंबा या बड़ा, इस तरह से। अब ये विश्व के लेवल पे उठाया गया है। आपका ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। तो इस टॉपिक यानी कि इस क्वेश्चन के तहत दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन मिससेलेनियस के हमारे द्वारा यहाँ पे लगा दिए गए हैं, जो कि आप कवर कर लेंगे। तो यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन आप लोग जानते हैं कि बराबर बनते हैं। ये भी टॉपिक आपके पूरी तरह से पाठ्यक्रम में है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, विश्व की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? इसाबेल पैरो, जो कि अर्जेंटीना से आती हैं। अब पहले क्वेश्चन से चलिएगा, क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा जो होती है दोस्तों की पहली महिला सभापति कौन थी? विजया लक्ष्मी पंडित। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, विश्व में बनने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सिरमाओ भंडार नायके थी। कहाँ से बनी थी दोस्तों, या किस देश की? आप लोग कमेंट करके बताएंगे। थोड़ा बहुत कमेंट आपको भी करने चाहिए। अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? तो स्पुतनिक फर्स्ट है। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा थे। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे आप लोग। आगे चलते, वो सारे टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक इग्नोर नहीं किया गया है दोस्तों हमारे द्वारा आपके एग्जाम में कवर करवाने के लिए, जहाँ से यानी जिस पाठ्यक्रम से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने, कोई भी फैक्ट हर ट्रेंड से सबको डाल के रिवाइज भी करवाया गया है। अगला, और सारे क्लासेस के पीडीएफ, वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो वेलेंतीना तेरेस्कोवा थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, विश्व का प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? डेनिस टिटो, 1000 बार पढ़े होंगे। यूरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो श्रीमती जुनको तेवई थी। कहाँ से थी? जापान की थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति? तो रॉबर्ट पेरी। दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति? आर्यमन सेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम व्यक्ति वो सिकंदर था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन है? वो चीन है। और बैंक नोट जारी करने वाला पहला देश कौन सा है दोस्तों? तो स्वीडन है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा है दोस्तों, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। अब ये टॉपिक है भारत में पहला, आप जानते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा गया। अब यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं सबको आप पूरी तरह से रिवाइज कीजिए। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है, भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। एक ये क्वेश्चन ध्यान देंगे तो दोबारा रिवाइज की आवश्यकता नहीं होगी। नेक्स्ट, भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे? इस तरह से पूछा जाए तो लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट,
भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। उसी के साथ देखेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। दोनों एक साथ ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन और देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ये 5 क्वेश्चन बार बार पूछाता है। अब इसके बाद दोस्तों गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया जाता है। आगे चलिए, मुगल साम्राज्य के अंतिम बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। नेक्स्ट, भारतीय गणराज्य के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बार बार आप लोग नाम सुने होंगे, वो WC बनर्जी यानी कि बेमेश चंद्र बनर्जी थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो श्रीमती यानी बेसेंट थी। नेक्स्ट है, मिस वर्ल्ड बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? रीता फारिया। इसी के साथ देखेंगे मिस यूनिवर्स बनने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो सुष्मिता सेन थी। दोनों ध्यान रखेंगे। और शतरंज में प्रथम भारतीय विश्व चैंपियन कौन थे? विश्वनाथ आनंद। ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछा था, विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है? तो शतरंज से है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ऐसे ऐसे कुछ, इसीलिए हर तरह से क्वेश्चन को डाल के दोस्तों हमारे द्वारा रिवाइज करवाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में। क्वेश्चन कहाँ से है दोस्तों? जो हमारे दोस्तों सेवाएं हैं, आप जानते हैं कि सारी सुरक्षा सेवाएं, जिसमें आपका थल सेना, वायुसेना और नौसेना, इनसे रिलेटेड जितने दोस्तों कमान व मुख्यालय से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन रख के सब कुछ इस सीट में पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। अगर इस सीट को कवर रखेंगे तो चाहे थल सेना से, वायुसेना, नौसेना से रिलेटेड दोस्तों कमान से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके मुख्यालय से सब कुछ दोस्तों आपके कवर रहेंगे। एग्जाम में ना आपसे मिस होंगे और ना ही गलत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय थल सेना के पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? करेक्ट आंसर होगा कोलकाता में। अब देखिए, एक तरफ कमान, फिर थल सेना यहाँ पे दिया गया है, फिर मुख्यालय, यानी सबसे पहले हम लोग थल सेना को कवर करेंगे, उसके बाद में नौसेना को, फिर वायुसेना को। चलिए शुरू करते हैं। तो थल सेना में पश्चिमी कमान के मुख्यालय की बात की जाए तो चंडीगढ़ है, उत्तरी कमान की बात की जाए तो उधमपुर है, मध्य कमान की बात की जाए तो लखनऊ में है, दक्षिणी कमान, पश्चिमी कमान की बात की जाए तो जयपुर में है। कहाँ पे? जयपुर में। आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद में दोस्तों पूर्वी कमान की बात की जाए तो कोलकाता में है, दक्षिणी कमान की बात की जाए पुणे में, और प्रशिक्षण इसका दोस्तों शिमला में होता है। भी आप लोग ध्यान रखेंगे, इसी के साथ मेंशन कर दिया गया है। अब नौसेना आप लोग देख लीजिए दोस्तों, मुख्यालय इसमें पूर्वी कमान की बात की जाए तो विशाखापट्टनम में है, पश्चिमी कमान आपका मुंबई में है, और दक्षिणी कमान दोस्तों कोच्चि में। उत्तरी कमान हो ही गया नहीं दोस्तों, जानते हो उस तरफ स्थलीय क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वायुसेना देख लीजिए। तो वायुसेना में बात की जाए दोस्तों तो हमारा एक तरफ मुख्यालय है, पूर्वी कमान की बात की जाए शिलांग है, केंद्रीय कमान की बात की जाए तो इसका मुख्यालय इलाहाबाद प्रयागराज में है, दक्षिण पश्चिमी कमान की बात की जाए तो मुख्यालय गांधीनगर में है, मेंटेनेंस यानी रख रखाव का मुख्यालय इसका दोस्तों कहाँ पे स्थित है? नागपुर में, पश्चिमी कमान नई दिल्ली में है, दक्षिणी कमान दोस्तों तिरुवनंतपुरम में है, और ट्रेनिंग प्रशिक्षण इसका बेंगलुरु में होता है। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि NSG का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं दोस्तों, उनके मुख्यालय और स्थापना बेस दोनों यहाँ पे मेंशन करके इस सीट को लाया गया है, ताकि आप जानते हैं आपका ट्रेंडिंग हो जाएगा, क्योंकि सर्विस ही आपकी ऐसी है। तो इसको आप लोगों को पूरी तरह से अपडेट रखने ही होंगे। ट्रेंड है आपका दोस्तों, इसको अपडेट करना ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सीट को दोस्तों हम लोग पूरी तरह से रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर होगा नई दिल्ली में। अब एक तरफ संगठन के नाम, दूसरी तरफ स्थापना फिर मुख्यालय। सबसे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि IB, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1920 में, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि NCC, स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1948 में, इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ये सारी चीजें आपको ध्यान ही रखनी होंगी। CRPF, इसकी स्थापना कब हुआ था दोस्तों? 1939 में, मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। असम राइफल्स आप लोग जानते हैं 1835 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका शिलांग में है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा असम राइफल्स के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि CBI, इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। इंडो तिब्बत सीमा पुलिस ITBP आप लोग जानते हैं 1962 में स्थापना हुई थी, मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। थोड़े और आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है दोस्तों अगला हमारा? सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF, मुख्यालय इसकी स्थापना कब हुई थी? 1965 में, मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी, मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो हमारा क्वेश्चन था, NSG, इसकी स्थापना हुई थी 1984 में, मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। नेक्स्ट, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, मुख्यालय इसका भी नई दिल्ली में है। और लास्ट है दोस्तों रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF, इसकी स्थापना हुई थी 1992 में, और इसका भी मुख्यालय नई दिल्ली में है। पूरी तरह से आप अपडेट रहेंगे।
तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न जिनको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।